इधर संभल में नगरपालिका की करोड़ों की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद और 33 मकानों पर बुलडोजर चलेगा। डीएम ने मौके का जायजा लिया, ध्वस्तीकरण की बात कही है और चेयरमैन के इरादों पर पानी फेर दिया। चेयरमैन कब्जा करने वालों को ही जमीन बेचने की फिराक में थी। ये वही लक्ष्मणगंज है जहां डेमोग्राफी बदलने के बाद आलीशान मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया। इस इलाके में बावरी कुआं पर अवैध कब्जा हो गया। मामला चंदौसी के मुस्लिम बाहुल्य लक्ष्मणगंज का है। आपको बता दें, चेयरमैन लता वार्ष ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय चुनाव जीती है। नगरपालिका परिषद की है और किसी ने बिना ओनरशिप के अवैध बैनामे किए थे, जिसमें कुल 34 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 33 मकान है और एक मस्जिद है। तो अभी हमने तहसीलदार साहब काफी दिनों से इस पर सत्यापन कर रहे थे क्योंकि एसडीएम साहब के पास पहले भी रिपोर्ट आई थी। वर्तमान में तहसील दिवस पर फिर रिपोर्ट आई है और हम प्रत्येक तहसील दिवस के ऊपर 2 जो शिकायतें होती है उसमें मौके पर जाते हैं। तो इसमें एक पर अभी मौके पर आए हैं, दूसरी पे मौके पे जा रहे हैं। तो इन दोनों के अंतर्गत जो भी पाया जाएगा, अतिक्रमित जो भी चीज होगी उसको नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। ये जो जमीन है कितने बीघा जमीन है? 6.5 बीघा। अतिक्रमण हमारा लगभग बहुत जगह है। नगरपालिका का जो जगह है उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें से एक लक्ष्मणगंज है। और प्रशासन को हमने काफ़ी बार सहयोग के लिए अपील की है और प्रशासन का हमें सहयोग मिल रहा है। और जल्दी ही जो भी हमारी नगरपालिका की ज़मीन है अतिक्रमण जो हो चुकी है उसको जल्दी ही मुक्त कराया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र में लक्ष्मणगंज है, वहाँ पर लोगों ने करीब 31 या 32 मकान जो उन्होंने निर्माण कर लिए हैं अवैध रूप से। और मुझे ज्ञात हुआ है उसमें एक मस्जिद भी है। तो उन लोगों की तरफ से भी एक संदेश आया है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि हम लोगों को भी नुकसान ना हो। तो जल्दी ही बोर्ड बैठक में ये चीज़ प्रस्ताव रखा जाएगा। जिस तरह से बोर्ड की अनुमोदन होगा उस तरह से कार्य किया जाएगा। पीलीभीत में ट्रक और टेम्पो की आपस में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में टेम्पो सवार एक युवक की मौत हो गई। 6 लोग जख्मी हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सभी मजदूर टेम्पो पर सवार होकर बस स्टैंड जा रहे थे। वहां ये सभी मजदूरी करते हैं। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों छत पर खेल रहे थे और इसी दौरान उन्हें बिजली का करंट लग गया। शोरगुल सुनकर परिजन छत पर पहुंचे तो दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे। परिजन दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मऊ दरवाजा क्षेत्र के सर्वोदय नगर बजरिया इलाके की ये घटना है। इधर कुशीनगर में ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल मेडिकल जांच के दौरान एक वारंटी पुलिस को चकमा देकर हिरासत से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने फरार वारंटी पर हाता कोतवाली में केस दर्ज किया। पुलिस कस्टडी से वारंटी के फरार होने के मामले में एसपी ने ड्यूटी में लगे दोनों सिपाहियों को निलंबित किया है। वारंट जारी किया गया था जिसमें वारंट से संबंधित पति अनिरुद्ध पुत्र लालजी सिंह निवासी अनंतपुर थाना अहरौली बाजार को स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण कराने हेतु सीएससी देवताहा थाना हाटा क्षेत्र अंतर्गत ले जाया गया था, जहां वारंटी पति अनिरुद्ध के द्वारा ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को शौच जाने के बहाने का हवाला देते हुए चकमा देकर के फरार हो गया। प्रकरण में थाना हाटा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर कानपुर में डीएम के औचक निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर पाए गए कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है। उप शिक्षा निदेशक डीआईओएस समेत गैर हाजिर मिले 14 लोगों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। साथ ही इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। डीएम ने चुन्नीगंज में शिक्षा विभाग के कार्यालय में निरीक्षण किया था, जिसके बाद जो कर्मचारी यहां नहीं दिखे उनकी 1 दिन की सैलरी काटने का आदेश दिया गया। कल्चर से बिगड़ा हुआ है। मैं किसी को सजा तो नहीं देता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कल लखनऊ में सारी वर्क की मीटिंग ऑफिसर्स के साथ
संडे कल्चर सब बिगड़ा हुआ है। मैं किसी को सजा तो नहीं देता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। इन्हें कल लखनऊ में सारी फुटबॉल की अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग को लेकर एक शख्स ने आपत्तिजनक वीडियो बनाया। इस वीडियो में वो शख्स नेशनल हाईवे पर बने माइलस्टोन पर अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ का पोस्टर लगा रहा है, साथ ही गैर समुदाय के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। ये वीडियो अलीगढ़ के नेशनल हाईवे का है। 14 किलोमीटर के माइलस्टोन पर इस शख्स का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हाथरस में पुलिस का गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर हुआ। पैर में गोली लगने से गैंगस्टर राजकुमार उर्फ राजू गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी पर दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, हाथरस समेत कई जिलों में केस दर्ज है। सासनी कोतवाली इलाके में एनकाउंटर हुआ। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद हुई है। 18/3/2025 को प्रभारी निरीक्षक सासनी जब गश्त पे थे, तो उसी समय जब किला चौराहे के पास इनको यह सूचना प्राप्त हुई कि किलौठी गोपालपुर के पास से 2 शातिर अभियुक्त किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने हेतु अलीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पे उन्होंने तुरंत यहाँ पे एम्बुश, ये जो चौराहा है यहाँ पे लगाए थे लॉटरी के पास, और उसी समय 2 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आते हुए दिखाई दिए। इन्होंने उन संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने हमारी पुलिस टीम पे फायर किया और भागने लगे। इस अपने आत्मरक्षार्थ प्रभारी निरीक्षक सासनी ने भी उनके ऊपर फायर किया, जिसमें एक बदमाश जो है वो उसके इंजर्ड हुआ है, उसको पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश भाग गया है। वाराणसी में जेलर पर प्रताड़ना का आरोप लगाने वाले डिप्टी जेलर के तबादले के मामले में जांच शुरू हो चुकी है। डीआईजी जेल ने मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। नैनी जेल की ये टीम 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल वाराणसी जिला जेल चौकाघाट के जेलर डॉक्टर उमेश सिंह पर डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया ने प्रताड़ित करने का, बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया ने 13 मार्च को चिट्ठी लिखी थी, डीजी जेल से शिकायत की थी, लेकिन आरोप लगाने के बाद डिप्टी जेलर का ही तबादला कर दिया गया। मामला सुर्खियों में आने के बाद जांच कमेटी गठित की गई है। कौशाम्बी में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर माफियाओं ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर हथियारबंद बदमाशों ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हर्ष केसरवानी और उसके भाई शशांक पर हमला कर दिया। ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। एसएचओ के सामने बीजेपी नेता की लाइसेंस से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। कोखराज थाना क्षेत्र के गिरसा चौराहे का ये मामला है। गुंडागर्दी का वीडियो आने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई की। मोहम्मद उमर और सलमान समेत 6 नामजद और 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मोहम्मद उमर और सलमान को माफिया अतीक का गुर्गा बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। कुशीनगर में ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। मेडिकल जांच के दौरान एक वारंटी इन दोनों पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हिरासत से फरार हो गया था, जिसके बाद इन दोनों को ही सस्पेंड किया गया है। पुलिस ने फरार वारंटी पर हाटा कोतवाली में केस दर्ज किया और जिन 2 सिपाहियों की कस्टडी में उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था, उन 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है।